दोस्तों, अगर आपको भी आज भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे एवं सबसे महत्वपूर्ण रोमांचक वनडे महामुकाबला देखकर खुश है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में आज पहले गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप और कुलदीप यादव ने मचाया कोहराम, तो फिर बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने तूफान मचाकर अफ्रीका को किया चकनाचूर। अंत में विराट कोहली ने वनडे को बना दिया T20 और ऐसे गगनचुंबी 6 लगाए कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में तीसरे वनडे महामुकाबला का पूरा हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और आखिरी वनडे मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था और यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा था, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतती वही सीरीज की विजेता बन जाती। ऐसे माहौल में भारतीय कप्तान के एल राहुल ने टॉस जीता और बिना किसी हिचक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी। आज क्विंटन डिकॉक और रयान रिकेल्टन के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जबकि पारी का पहला ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार आउटस्विंग डाली। रिकेल्टन का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों में चली गई। रिकेल्टन खाता खोले बिना आउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट सिर्फ 1 रन पर गिर गया। दूसरा ओवर हर्षित राणा लेकर आए और उन्होंने बेहतरीन लाइन लेंथ से मेडन ओवर डाला। अर्शदीप और राणा की जोड़ी ने शुरुआती 8 ओवरों में अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांध कर रखा। 8 ओवर के बाद स्कोर सिर्फ 25 रन था। राणा ने अपने 2 मेडन ओवर डाले और लगातार दबाव बनाए रखा। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद मिली तो डिकॉक ने मौका पाते ही हमला शुरू किया। छोटी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट लगाकर बाउंड्री पार की। ये पारी का पहला बड़ा शॉट था। अगले ओवर में डिकॉक ने पूरी लय पकड़ ली और कृष्णा के ओवर से 18 रन बटोर लिए। ये भारत के लिए महंगा ओवर रहा। इसके बाद जडेजा और कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लाया गया, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से रन गति धीमी कर दी। दोनों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 16वें ओवर में जडेजा की गेंद पर डिकॉक ने शानदार स्वीप शॉट से बाउंड्री लगाई और अपनी 50 पूरी की। शुरुआत में संघर्ष कर रहे क्विंटन डिकॉक अब पूरी लय में नजर आ रहे थे। दूसरी ओर प्रसिद्ध कृष्णा लगातार महंगे साबित हो रहे थे। ऐसे में कप्तान केएल राहुल ने रणनीतिक बदलाव करते हुए 17वें ओवर में पार्ट टाइम गेंदबाज तिलक वर्मा को गेंद सौंपी। तिलक की पहली ही गेंद फुल टॉस थी, जिस पर डिकॉक ने आसानी से चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद तिलक ने शानदार नियंत्रण दिखाया और बाकी 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए, जिससे दबाव फिर से बन गया। 20वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। शुरुआती झटकों के बाद अब उनकी पारी पटरी पर थी, लेकिन 21वां ओवर भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रविंद्र जडेजा ने टेम्बा बावुमा को बेहद चालाकी से फंसा लिया। बावुमा इस बार भी 40 के आसपास रुक गए। उन्होंने 48 रन बनाकर पवेलियन की राह ली। जडेजा की हल्की धीमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टपकी। बावुमा ड्राइव खेलने के चक्कर में आए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई, जहां विराट कोहली ने शानदार डाइव लगाकर कैच लपक लिया। ये जडेजा का इस सीरीज में पहला विकेट था। इसके बाद मैदान पर आए मैथ्यू ब्रीड्स के, जबकि डिकॉक पहले ही गियर बदल चुके थे। उन्होंने कुलदीप यादव के एक ओवर में पहले कवर ड्राइव से चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ा। अब वह पूरी तरह सेट थे और आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे थे। 26वें ओवर में तिलक वर्मा फिर से गेंदबाजी करने आए। ब्रीड्सके ने आते ही आक्रामक रुख दिखाया और लगातार 2 गेंदों पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के लगाए। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत को डेस्परेटली एक और विकेट की जरूरत थी। अगले ओवर में कप्तान ने प्रसिद्ध कृष्णा को फिर से गेंद थमाई और इस बार उन्होंने बेहतरीन वापसी की। ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। राहुल ने महसूस किया कि कृष्णा अब लय में हैं, इसलिए अगला ओवर भी उन्हें दिया और इस ओवर में आई बड़ी सफलता। कृष्णा की स्ट्रेट गेंद ब्रीड्सके के पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठा दी।
ब्रीड्सके ने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ था कि गेंद सीधी स्टंप पर लग रही थी। फैसला बरकरार रहा और ब्रीड्सके 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट 167 के स्कोर पर गिर गया। यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा यहीं नहीं रुके। उसी ओवर में उन्होंने पिछले मैच में शतक जड़ने वाले एडन मार्कराम को भी चलता कर दिया। कृष्णा ने गुड लेंथ की गेंद फेंकी जो थोड़ी उछली, ड्राइव खेलने के लिए एकदम सही नहीं थी, लेकिन मार्कराम ने शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद सीधी कवर में खड़े विराट कोहली के हाथों में चली गई। कोहली ने आसान कैच लपक कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। साउथ अफ्रीका अचानक दबाव में आ गया। अब क्रीज पर नया बल्लेबाज आया, जबकि दूसरी ओर डी कॉक अपने रंग में बने हुए थे। उन्होंने अगली ही ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर शानदार चौका झड़कर 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। 30 ओवर खत्म होते होते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 185 पर 4 विकेट। शुरुआत में प्रसिद्ध कृष्णा महंगे साबित हो रहे थे। पहले स्पेल में उन्होंने खूब रन लुटाए और लगने लगा था कि आज उनका दिन नहीं है, लेकिन यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। कुछ ही ओवरों में वही गेंदबाज मैच का रुख पलट देता है। कृष्णा ने अपने दूसरे स्पेल में कमाल की वापसी की। उनकी चाल, उनकी लाइन लेंथ और आत्मविश्वास सब कुछ पहले से अलग दिख रहा था। फिर आया 33वां ओवर, जिसने खेल की कहानी ही बदल दी। ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ी सफलता मिली। क्विंटन डी कॉक आउट। डी कॉक शानदार लय में थे, 106 रन बना चुके थे और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, लेकिन कृष्णा ने सटीक गेंद फेंकते हुए उन्हें चकमा दे दिया। गेंद सीधी स्टंप्स की ओर आई। डी कॉक फ्लिक करने की कोशिश में लाइन मिस कर गए और गिल्लियां उड़ गईं। डी कॉक की बेहतरीन पारी नवासी गेंदों में 106 रन पर खत्म हुई। इस विकेट के साथ अफ्रीका का स्कोर 199 पर 5 विकेट हो गया। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए मार्को यानसन। आते ही उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को चौके के लिए भेजा और रनों की रफ्तार बनाए रखी। दूसरी ओर ब्रेविस ने भी शांत रहते हुए स्ट्राइक घुमाई। दोनों धीरे धीरे पारी को संभाल रहे थे। भारत जानता था कि ये दोनों आखिरी ओवरों में विस्फोट कर सकते हैं। इसीलिए कप्तान केएल राहुल ने सोचा, अब वक्त है किसी विशेष हथियार को आजमाने का। सामान्य गेंदबाजों से काम नहीं चलेगा, विकेट चाहिए तो भरोसेमंद गेंदबाज को ही बुलाना होगा। और फिर 29वें ओवर की शुरुआत में कप्तान केएल राहुल ने गेंद थमाई अपने स्ट्राइक गेंदबाज कुलदीप यादव को। कुलदीप ने आते ही जादू चलाया। उनकी पहली ही गेंद पर ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह चकमा खा गए। कुलदीप ने ऑफ स्टंप के बाहर हल्की वाइड लाइन पर गुगली फेंकी। ब्रेविस पहले से ही स्लॉग स्वीप के लिए झुक चुके थे, लेकिन गेंद उतनी फुल नहीं थी। मिड विकेट से रोहित शर्मा तेजी से दौड़े और सिर के ऊपर शानदार कैच पकड़ लिया। ब्रेविस 29 रन बनाकर आउट हुए और भारत को मिला बड़ा ब्रेक थ्रू, लेकिन कुलदीप यहीं नहीं रुके। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मार्को यानसन को भी पवेलियन की राह दिखा दी। यानसन ने स्वीप शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में चली गई। यानसन 17 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर हुआ 233 पर 7 विकेट। अब आखिरी 10 ओवर बचे थे और अफ्रीका पूरी तरह दबाव में था। 40 ओवरों के बाद भी टीम की स्थिति मुश्किल में थी, लेकिन क्रीज पर थे कॉर्बिन बोश और केशव महाराज। दोनों ने छोटे छोटे साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की। 42वें ओवर तक स्कोर 250 के पार पहुंच गया था, लेकिन क्रिकेट का यही मजा है, यहां पल भर में खेल पलट जाता है। 43वें ओवर में जब कुलदीप यादव फिर से गेंदबाजी 2 करने आए, तो उन्होंने अफ्रीका की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कॉर्बिन बोश को शानदार तरीके से आउट किया। गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद हल्की धीमी हुई और बाहर की ओर घूमी। बोश ड्राइव खेलने की कोशिश में चकमा खा गए। बल्ले से मोटा किनारा लगा और गेंद सीधे कुलदीप के हाथों में लौट आई। बोश मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद मैदान पर आए लुंगी एनगिडी पर अब अफ्रीका की पारी लड़खड़ा चुकी थी। 44वें ओवर में महाराज ने कृष्णा की गेंद पर शानदार 4 जड़ा, जिससे कुछ देर के लिए रूम में राहत की सांस ली गई।
लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। 45वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और आते ही उन्होंने फिर कमाल किया। ओवर की दूसरी गेंद तेजी से अंदर आई और सीधी लुंगी एनगिडी के पैड पर लगी। जोरदार अपील के बाद अंपायर की उंगली ऊपर थी। एनगिडी ने रिव्यू लिया, पर रिप्ले में साफ दिखा गेंद सीधी स्टंप्स पर जा रही थी। वे सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए। अब आखिरी उम्मीद थी केशव महाराज और नए बल्लेबाज ऑर्टनिल बैटमैन पर। दोनों ने मिलकर थोड़ी देर संघर्ष किया और 10वें विकेट के लिए 12 रन की साझेदारी जोड़ी, लेकिन 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी वार किया। उनकी सटीक यॉर्कर गेंद सीधी बैटमैन के स्टंप्स से टकराई। बैटमैन सिर्फ 3 रन बनाकर बोल्ड हुए और दक्षिण अफ्रीका की पारी 270 रन पर सिमट गई। अब भारत को जीत के लिए 271 रन का लक्ष्य मिला, जिसके बाद टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे 2 भरोसेमंद ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मार्को येंसन और पहले ओवर में 8 रन आए। इसके बाद जब चौथा ओवर लेकर लुंगी एंगदी आए तो पहले गेम पर रोहित शर्मा ने बल्ला घुमाया और भारतीय टीम की तरफ से एक चौका लगा दिया। तो फिर 5वें ओवर में मार्को येसन के सामने भी यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार बल्ला चलाकर बाउंड्री से बाहर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अब पहले 5 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 21 रन था। यह साफ दिख रहा था कि अफ्रीका ने गेंदबाजी में शानदार प्लानिंग की थी और दोनों भारतीय ओपनर्स को किसी भी तरह हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे। दोस्तों, जब लुंगी एनगिडी छठा ओवर लेकर आए, तब यशस्वी जायसवाल ने तय कर लिया कि अब रफ्तार बढ़ाने का वक्त है। एनगिडी की फुलर लेंथ गेंद हल्की सी स्लॉट में आई और जायसवाल ने बिना झिझक शानदार फ्रंट फुट स्ट्राइड लेते हुए बल्ला घुमाया। गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से 83 मीटर दूर स्टैंड में जा गिरी। इस छक्के ने न सिर्फ ड्रेसिंग रूम को ऊर्जावान कर दिया, बल्कि जायसवाल के आत्मविश्वास को भी पंख दे दिए। 2 ओवर बाद 8वां ओवर लेकर आए एनगिडी फिर से, और इस बार मिला दर्शकों को रोहित शर्मा का ट्रेडमार्क पुल शॉट। एनगिडी ने शॉर्ट गेंद फेंकी, लेकिन रोहित पहले से तैयार थे। 1 कदम आगे बढ़े, बैलेंस बनाया और जोरदार पुल मारा। गेंद मिड विकेट से ऊपर उठती हुई 87 मीटर पार बाउंड्री के बाहर जा गिरी। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि ये वही क्लासिक शॉट था जो सिर्फ रोहित ही खेल सकते हैं। पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संयम दिखाया। अफ्रीकी कप्तान ने 10वें ओवर में स्पिन का सहारा लिया और केशव महाराज को गेंद थमाई। महाराज की 4 गेंदें सटीक रहीं, लेकिन आखिरी गेंद हल्की शॉर्ट पड़ गई। रोहित ने बैकफुट पर जाकर उसे पॉइंट बाउंड्री के पार भेजा। 10 ओवर पूरे होने तक भारत बिना विकेट 48 रन बना चुका था। शुरुआत भले संभली रही हो, लेकिन पावर प्ले का अंत पूरी तरह भारत के नाम रहा। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑर्टनिल बैटमैन। पहली ही फुलर गेंद पर रोहित ने फ्रंट फुट ड्राइव के साथ चौका जड़ा और भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। इस समय जायसवाल थोड़ा सावधानी से खेल रहे थे, जबकि रोहित अपने जोन में आते ही हर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज बड़ी पारी का दिन है। 11वें से 15वें ओवर तक केशव महाराज और बैटमैन ने शानदार लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को रोके रखा। रोहित और जायसवाल ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और पारी जो जारी रखते हुए स्कोर बढ़ाया। फिर 16वें और 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर गियर बदला और माहौल में फिर वही बिजली दौड़ गई। जायसवाल ने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके झड़कर अपनी आक्रामकता का ऐलान कर दिया। अब भारत की पारी अपनी सबसे खतरनाक लय में थी। रोहित और जायसवाल की साझेदारी ने टीम इंडिया को पूरी तरह फ्रंट फुट पर ला खड़ा किया था। इसके बाद 20वें ओवर में जब केशव महाराज आए तो रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर एक सिंगल रन लिया और उसके साथ ही उन्होंने वनडे करियर का 61वां अर्धशतक पूरा कर लिया। सेलिब्रेशन देखने लायक था। सभी ने उठकर उनके लिए तालियां बजाई। अब जहां रोहित शर्मा का वाला चल रहा था, 21वें ओवर में जब कार्बन बॉस आए तो रोहित शर्मा ने शानदार बाला चलाया। गगनचुंगी 6 लगाकर सभी को हैरान कर दिया। अब तो रोहित शर्मा ने गियर बदल लिया था और फिर अगले ओवर में जायसवाल ने भी एक शानदार चौका लगाया और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए।
वहीं इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा का जो खतरनाक अंदाज 23वें ओवर में दिखाई दिया। खतरनाक पुल लगाकर कार्बन बॉस को एक और आसमानी सिक्स लगा दिया। सभी दर्शक हैरान थे। आज रोहित शर्मा अपनी टीम को एक विस्फोट का अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। अब लूंगी एंगड़ी। जब 24वें ओवर लेकर आए तो उनके सामने एक सिंगल रन लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया और इतिहास रच दिया। 25वें ओवर में ऑटनिल बैटमैन को गेंद सौंपी गई। उम्मीद थी कि वो रन रोक पाएंगे, लेकिन हुआ उलटा। इस ओवर में रोहित और जायसवाल दोनों ने एक एक चौका लगाया और भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। मगर क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, यहां पल भर में नतीजे बदल जाते हैं। 26वें ओवर में आखिरकार अफ्रीका को राहत मिली। केशव महाराज की फुल लेंथ गेंद को रोहित मैदान के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद ऊंची हवा में गई और बाउंड्री पर ब्रिट्स ने शानदार कैच लपक लिया। 155 के स्कोर पर भारत ने पहला विकेट गंवाया। रोहित शर्मा की शानदार पारी 73 गेंदों पर 75 रन पर समाप्त हुई, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि यह विकेट अफ्रीका के लिए राहत भरा था, लेकिन भारत अब भी मजबूत स्थिति में था, क्योंकि अगली बारी थी विराट कोहली की। उनके मैदान में आते ही माहौल में नई ऊर्जा दौड़ गई। दूसरी ओर जायसवाल अपनी लय में बने रहे, शांत, आत्मविश्वासी और आक्रामक। कोहली समझदारी से स्ट्राइक रोटेट कर उन्हें ज्यादा खेलने का मौका दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों को राहत का कोई मौका नहीं दे रहे थे। विकेट सपाट था, गेंद स्विंग नहीं कर रही थी और भारत के रन ऐसे बह रहे थे जैसे पारी पूरी तरह अपने हिसाब से चल रही हो। 30वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 180 रन पहुंच चुका था और सबसे अहम बात, टीम ने सिर्फ एक विकेट गंवाया था। अब भारत को जीत के लिए अंतिम 20 ओवरों में सिर्फ 91 रन चाहिए थे। यशस्वी जायसवाल 84 पर नाबाद थे, जबकि विराट कोहली 8 रन पर क्रीज पर जमे हुए थे। दोनों की साझेदारी अब दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में ऊर्जा झलक रही थी। मार्को यानसन नई रणनीति के साथ आए, लेकिन जायसवाल ने बिना देर किए कवर पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस शॉट ने अफ्रीकी गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया और भारत को जीत के और करीब पहुंचा दिया। हालांकि अगले 2 ओवरों में अफ्रीका ने थोड़ी सटीक गेंदबाजी कर रणगति को रोका, लेकिन कोहली को ज्यादा देर दबाना आसान नहीं था। 34वें ओवर में जैसे ही गेंद थोड़ी शॉर्ट आई, कोहली ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर भी वही नतीजा, एक और खूबसूरत बाउंड्री। भारत फिर से पूरी तरह नियंत्रण में था। फिर आया 36वां ओवर, ऐतिहासिक पल। यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा किया। उनका बल्ला उठा, दर्शक खड़े हो गए और ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। कोहली खुद मुस्कुराकर उनके पास पहुंचे, बोले, शानदार पारी, यही है असली क्लास। यह दृश्य हर भारतीय फैन के लिए यादगार बन गया। शतक के बाद जायसवाल का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत ऑटनिल बैटमैन की गेंद पर एक दमदार छक्का जड़ा। दूसरी ओर कोहली भी पीछे नहीं रहे। 38वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का मारा और उसी ओवर में चौका लगाकर माहौल गरमा दिया। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 25 रन चाहिए थे और दोनों बल्लेबाज खुलकर रन बरसा रहे थे। कोहली हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के मूड में थे। उसी ओवर में उन्होंने ऑटनिल की गेंद पर एक शानदार नो लुक शॉट खेला। गेंद सीधे कवर बाउंड्री पार गई और स्टेडियम खुशी से झूम उठा। 40वें ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने एनगिडी को चौका जड़ दिया। इसके बाद कोहली ने लगातार 2 बेहतरीन चौके लगाए और फिर अगली ही गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर भारत को यादगार जीत दिला दी। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की और इस शानदार जीत में रोहित, जायसवाल और कोहली की तिकड़ी ने रचा एक नया सुनहरा अध्याय। आज की इस जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। उन्होंने आज विस्फोटक नाबाद शतक लगाया, जिसके कारण उनका प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी परिषद की परियां लगे।
भारतीय टीम की इस शानदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।